तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग आ गए थे अपने होटल में रात को। और रात को क्या था, मैं थक गया था क्योंकि मेरे सर में दर्द हो गया था ठंड की वजह से ना। तो मैं आके बस सो गया था। मैंने अपना डिनर किया और मैं सो गया था। तो अब हम सुबह उठे हैं, तो अब हम नाश्ता वाश्ता करेंगे। तो नाश्ते में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस पराठा मंगवाया है एक चाय के साथ, ताकि हम लोग जल्दी खा के निकले। और जो मेरे कमरे का व्यू है ना वो ये है। हम लोग जो रुके हैं वहाँ पर, ये मोसेक की, जो आपने पता ही होगा, मोसेक एक अच्छा होटल इंडस्ट्री का वो है, मतलब अच्छी प्रॉपर्टी है, एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। तो ये मेरा रूम है पीछे से, जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। और ये मसीक है, मसीक मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। तो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। तो ये मसीक के सामने प्रॉपर्टी है और हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में ही रुके हुए हैं। तभी मैं फटाफट जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। मम्मी तैयार हो गई थी, तो मैं तैयार होता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ मैं आपसे ना। फटाफट निकलते हैं घूमने के लिए, जहाँ पर भी घूमना है। और मेरे को बाई चांस इतना अच्छा रूम मिल गया कि बिल्कुल ही जो मॉर्निंग की सन रेज होती है ना, जिसको कहते हैं सन बाथ, वो बिल्कुल मेरे रूम में आती है। बिल्कुल यहाँ से एग्जैक्ट व्यू पड़ रहा है माल रोड का। तो अभी मैं फटाफट पहले लॉन्ड्री देखता हूँ कि यहाँ पर आसपास में लॉन्ड्री तो है, लेकिन कहाँ पर है मुझे ये नहीं पता। तो अभी फटाफट मैं लॉन्ड्री जाता हूँ, कपड़े देता हूँ वहाँ पर, और फिर आगे निकलता हूँ। और यहाँ से मैं अगर लॉन्ड्री अच्छी हुई तो मैं नीचे नंबर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देखना जाके कि मतलब लॉन्ड्री आप अगर मसूरी में आओ तो लॉन्ड्री ले सकते हो। यहाँ पर माल रोड पे एक ही लॉन्ड्री पड़ रही है बस। तो अभी फटाफट चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज़ मेरे होटल के साथ में एक बिल्कुल टैक्सी स्टैंड था, जहाँ से आपको कहीं भी घूमने के लिए कार मिल जाएंगी या स्कूटर, मतलब एक कह लो टैक्सी पॉइंट था। और ये पीछे इसका बैक साइड एरिया था, जहाँ पर पूरा मंदिर और पूरी दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे थे। गाइज़ हमने अपनी टैक्सी ले ली थी, और मैं नीचे नंबर डाल देता हूँ भैया का, जिन भैया से हमने टैक्सी ली है। तो उनसे आप भी ले सकते हो। वो भी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो हमारे सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने हमें पहचान लिया, तो हमें डिस्काउंट दे दिया। तो वो कहते भैया अगर आपके जान पहचान में और भी कोई लोग आएगा तो वो हम उनको डिस्काउंट दे देंगे। तो अभी हम चलते हैं, हम लोग आज देखते हैं क्या क्या कवर करते हैं। मैं सारी लिस्ट चेक कर दूँगा उसमें। और जिस रिज़ॉर्ट में हम लोग रुके हैं, होटल में जिसमें हम लोग रुके हैं, उसका भी मैं आपको टैग कर दूंगा साथ में, लोकेशन और एड्रेस, ताकि आप जाके वहाँ पर रुक सकते हो। तो अभी हम फटाफट चलते हैं और पहुँचते हैं हम लोग। और मतलब जो भी हमारा व्यू पॉइंट है, जिस डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ के साथ साथ मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप लोग यहाँ पर मतलब चीज़ें देख सकते हो, और कैसे वहाँ पर आपको अगर रुकना हो या कुछ भी चीज़ें, तो वो मैं आपको साथ साथ में अपडेट करते रहूँगा। तो फाइनली गाइस हम लोग कैंपटी फॉल के लिए पहुंच गए थे। अब यहाँ से क्या है कि रोप वे भी जाता है और आपका क्या कहते हैं पैदल का रास्ता भी है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या पड़ता है। और ये बीच में फ़ोटोज़ है, जैसे ये मिलता है। तो अभी हम लोग पहले रोप वे चलते हैं और फिर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो गाइज़ यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती 250 रुपीज़ की है। जो रोप वे जाता है ना कैंपटी फॉल के लिए, उसके लिए होती है ये टिकट्स। हमने टिकट्स ले ली थी क्योंकि यहाँ पर आके हमें पता चला कि जो कैंपटी फॉल जाने के लिए सीढ़ियाँ में बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग ट्रॉली में बैठ के चलते हैं। टिकट्स ले ली थी हमने, और ट्रॉली कुछ इस तरह की है यहाँ की ना। तो ये ऐसे हिलती हुई जाएगी। और ये सीढ़ियाँ देखो इसकी, भाई सही है। अच्छा वो ले ली क्या? वो पत्थर वाली सीढ़ियाँ हैं, वो उधर वाली सही होंगी। आपने सही उस टाइम सजेस्ट कर दिया।
थक जाता है ना। भैया बूट्स पहन रखे हो ना तो उतरने में भी प्रॉब्लम होती है। वैष्णो देवी में भैरव बाबा के जाओ तो कितनी मुश्किल, ट्रॉली बना दिया, अब आसान है। तो फाइनली गाइस हम लोग कैंपटी फॉल के लिए पहुंच गए थे और ट्रॉली में देखा होगा आपने कि कैसे बैठे हुए थे हम लोग, कैसे हिलती डुलती सी, मतलब बहुत छोटा, मुझे लगता है 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे आपको ट्रॉली से आने में। तो अभी चलते हैं कैंपटी फॉल देखने, और मैं रास्ता लगता है मुझे गलत आ गया हूँ मैं, तो अभी चलते हैं वापसी और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस आपको जहाँ पर ट्रॉली छोड़ती है ना कैंपटी फॉल के लिए, वहाँ से आपको फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, कोई लगभग होंगी 25-30 सीढ़ियाँ। तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के और फिर हम कैंपटी फॉल देखने चलते हैं। और एक सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि अगर आप कैंपटी फॉल देखने आ रहे हो तो बूट्स पहन के मत आना, सिर्फ चप्पल पहन के आना, ताकि आप लोग आराम से इसलिए चल सको। और ये रहा कैंपटी फॉल जो मेन है, ये दिख रहा पीछे से। तो नीचे अभी मैं गिरते गिरते बचा, तो नीचे चलते कैंपटी फॉल देखते हैं। और पास में से ये देखो, हम पहुंच गए थे फाइनली कैंपटी फॉल। और मम्मी देखना, मम्मी कैसा लग रहा है 35 साल बाद आके? तो अब सब चेंज हो गया है, पहले लंबी जगह थी, पत्थर पड़े हुए थे, अब सारा कवर कर दिया है, सिर्फ फॉल ही फॉल रह गया। तो फॉल कुछ ऐसा है, ये देखो। पहले ज़्यादा सुंदर लगता था, अब कम लगता है। पहले यहाँ पे तो सुंदर थे। यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सब खींच ली। अब चलते हैं हम आगे। और यहाँ पर एक पीछे भैया की दुकान है, तो अच्छे हैं नेचर वाइज, आप यहाँ से कुछ भी खा पी सकते हो और रेट्स भी इन्होंने बहुत सही लगा रखे। तो अभी चलते हैं हम आगे और यहाँ देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं कैंपटी फॉल के आसपास। तो गाइस हम आ गए थे धूप में थोड़ी सी कपड़े सुखाने, क्योंकि कैंपटी फॉल के पास बहुत तेज़ पानी है, तो हम लोग गीले हो गए थे। तो अभी चलते कपड़े सुखाते हैं धूप में और फटाफट निकलते हैं आगे के लिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर आप एक तो नीचे कैंपटी फॉल नीचे भी जा सकते हो, और अगर नीचे जाना तो ऊपर से भी दिखा सकते हो। ये देखो, ये बिल्कुल टॉप है कैंपटी फॉल का, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर कैंपटी फॉल आपने देख ही लिया। अब हम चलते हैं फटाफट अपने ट्रॉली की तरफ, क्योंकि हमें अभी नेक्स्ट वेन्यू पे भी जाना है। और एक ही अगर ज़्यादा टाइम लगाओ तो एक ही वेन्यू पे ना कम टाइम मिलता दूसरे वेन्यू के लिए। तो ये आ गई हमारी ट्रॉली, तो इसमें बैठते हैं फटाफट और चलते हैं अपने दूसरे वेन्यू की तरफ जो हमें जाना है जहाँ पे। तो गाइस हम लोग ट्रॉली में बैठ गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर आउटर पे, जहाँ से हमारी टैक्सी मिलेगी, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे बुद्धा टेम्पल और अपना कंपनी गार्डन जो पूरा फूलों का बना है। तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ पर मैं मिलता हूँ आपसे फटाफट। तो
तो गाइज़ आते आते कैंपटी फॉल से हमने कुछ शॉपिंग भी की थी, तो वो मैं आके दिखाऊंगा कि मैंने मम्मी के लिए क्या लिया और मम्मी ने मेरे लिए क्या लिया था। आगे मैं आपको अलग से वीडियो में दिखा दूंगा। तो गाइज़ अब हम कैंपटी फॉल से जा रहे थे सुगंधा देवी टेम्पल, जो अगर आप कैंपटी फॉल जाओ तो वापसी आते हुए ना, मतलब मॉल रोड आते हुए वो रास्ते में पड़ता है। तो अभी चलते हैं और ये देखो यहाँ का व्यू कैसा है। तो चलते हैं मंदिर और फटाफट मैं आपको पहुँच के फिर मंदिर के दर्शन कराता हूँ। गाइस यहाँ पर माता के मंदिर चढ़ते हुए सच्ची में पता चलता है कि माँ कितना चढ़ के ऊपर चली थी। मैं तो साथ ही चढ़ गए थोड़े से चढ़ने में। और यहाँ का व्यू तो अभी चढ़ते हैं पहले और फिर दर्शन करते हैं। मम्मी तो फाइनली गाइस हम लोग माता पे पहुंच गए थे और मंदिर नीचे से ऐसा है, ये दिख रहा मंदिर। तो अभी उतारते हैं जूते और फिर दर्शन करने चलते हैं। तो यहाँ पर दो, एक ऊपर रास्ता है एक नीचे रास्ता, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। तो फाइनली गाइस हम लोग मंदिर पहुँच गए थे और ये है कि मंदिर में, यहाँ पर माता का मंदिर है ना, तो यहाँ पर वीडियोस खींचना अलाउड नहीं है। तो मैं बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ मंदिर। तो अभी हम दर्शन करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस आपने देखा होगा हमने माता के मंदिर में भी कर लिए थे। और कहा जाता है कि आप कभी भी माता के मंदिर जाओ ना, तो जो अपने से छोटे होते हैं उनके लिए उनको मतलब कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया और मैंने मम्मी को एक चीज़ गिफ्ट करी, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। वो हमने पहले ही ले ली थी, लेकिन हमने कहा चलो इस नाम की होगी। तो अभी चलते हैं फटाफट और नेक्स्ट जो हमारा साइड है, जो साइड सीन है, वो देखते हैं हम लोग चल के। तो अभी पास में हमने दो चीज़ें तो कर ली, अभी कैंपटी फॉल और माता का मंदिर। तो अब है हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल, जाएंगे हम लोग अब थर्ड, तो वो देखते हैं। और ये है कि जितना जितना हमें हमारा जो ड्राइवर भैया हैं वो टाइम देते हैं ना, 1 घंटा या आधा घंटा, तो हम उससे पहले चीज़ें कवर कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचने में हमें टाइम कम लगे, क्योंकि हम जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं। तो ये है कि आपके पास ना टाइम ज़्यादा मिल जाता है आपको। तो अभी चलते हैं। और ये भैया थे एक भैया, नीचे आना। हाय। नहीं आ रहे आप? मैं नहीं आ रहा। नहीं आ रहे। ये भैया हैं जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पर मिले थे। हाय। कुछ बोल भी लो। क्या बोलूं बताओ? जो मर्जी आपको बोल लो। नहीं, अच्छी जगह थी ये, देखो। रुको आपको आंटी से भी मिल। हेलो एवरीवन, मैं माता के मंदिर में आई हूँ। बहुत ऊपर चढ़ाई तो है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। भैया ने मेरे को, बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया है और बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत आगे जाएगा। छोटा बेबी इधर तो देखो। भैया और आंटी थे जो हमें मिले थे रास्ते में, और आंटी ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। थैंक यू आंटी इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए। तो अभी हम चलते हैं आगे और आगे चलते हैं दूसरे अपने पॉइंट पे जहाँ पर हमें देखना है। आंटी आपने क्या क्या देख लिया यहाँ पर अभी तक? अभी तो वही कैंपटी फॉल और ये माता मंदिर। हाँ। और एक रात को कल देखा था कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन हाँ। जगह देख लिया है। हाँ। और आज देखती हूँ कितना कवर कर पाती हूँ। अच्छा, हमने आज कंपनी गार्डन देखना है। हाँ। मैंने देहरादून कंप्लीट कर लिया। अच्छा। और ऋषिकेश मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा अपना। हाँ। और मैं इससे पहले जा चुकी। तो गाइज हम लोग अब माता के मंदिर से अब जा रहे थे हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल जो है वहाँ पर ये है।
कि अगर आप मंदिर से अगर जाओगे ना तो रास्ते में आपको क्या इतनी छोटी जगह है कि आप लोग गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो या तो आप स्कूटी जाओ या फिर गाड़ी को पार्क करके अपने पैदल रास्ते से चला जाओ। तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, जहाँ तक गाड़ियाँ रुकती हैं ना वहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर है। तो चलते हैं और देखते हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल कैसा बना हुआ है। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप इतना घूमने फिरने आ रहे हो तो अपने साथ पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान ज़रूर रखो, जैसे मैं यूजुअली रखता हूँ अपने साथ। चलते चलते इनको भूख लग जाती है, शायद नहीं खाती रहती हूँ। और हाँ, शरीर देख लो अपना कद्दू। तो अभी चलते हैं। नहीं, कद्दू लग रहे हो आप। गरम कपड़ों से इतने ज़्यादा कपड़े मैं तो नहीं लगता। तो अभी चलते हैं और फिर बुद्धिस्ट टेम्पल में देखते क्या क्या बना हुआ है। तो गाइस, जब आप रास्ते में चलते होगे ना तो आपको एक बोर्ड दिखेगा, वहाँ पर लिखा होगा दलाई हिल्स और बुद्धिस्ट टेम्पल। दलाई हिल्स में और बुद्धिस्ट टेम्पल में क्या, बुद्धिस्ट टेम्पल में तो बेसिकली बुद्धा जी का टेम्पल है, और दलाई हिल्स में कहा जाता है कि मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जैसा आपको पूरा मसूरी दिख सकता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले बुद्धिस्ट टेम्पल, फिर जाएंगे दलाई हिल्स। तो मंदिर में चल के देखते हैं पहले क्या है। तो फाइनली हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल पहुंच गए थे और ये इसका मेन गेट है। तो आ रहे हम लोग भारी लोग आ गए, हम गेट तक पहुंचे। था देहरादून में, ये भी बन जाता है, ये बना देंगे हम दोनों की, दोनों की खट्टी बन जाएगी। આપણે ફેરવે કઈ ઉપર હેડે ને એટલે ઘંટડી વાગે હાય तो गाइज़, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट टेम्पल था ना, वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था। जैसे हमारे यहाँ पर दिवाली का फेस्टिवल चलता है ना एक हफ्ते का, वैसे यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर 15 दिन का फेस्टिवल चलता है, जिसमें क्या होता है अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें रखी जाती है। ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स देख रहे होंगे सामने, और पानी, खाने पीने का सामान रखा जाता है। फिर जब फेस्टिवल पूरा होता है ना तो फिर वो चीज़ें जो होती है सारे वो बच्चों में एज अ प्रसाद बांट देते हैं। तो गाइस, बुद्धा टेम्पल के बिल्कुल सामने देखोगे ना तो इन्होंने क्या बोल रखा है, एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है और वहाँ से पूरा आपको मसूरी दिखता है। मतलब वैसे तो कुछ नहीं है, बस पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे आपको, लेकिन दूर दूर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ तक दिख जाएंगे, ऐसा पॉइंट बना रखा है। उसके बाद साइड में इन्होंने एक और मंदिर जैसा बना रखा है जहाँ पर छोटी सी बुद्धा जी की मूर्ति लगा रखी है। तो ये वो भी एक मेन पॉइंट आप कह सकते हो यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो आके। और ये दिखा रखा है इन्होंने कि कैसे बुद्धा जी वो करते थे अपने तपस्या, जैसे कहते हैं ना हिंदी में।
फिर गाइस जैसे देख रहे होंगे कि आपने यहाँ पर साइड में एक रोल सा रखा हुआ है और इसमें कुछ लिख रखा है, तो कहा जाता है इसको आप घुमाते हो, अगर आप एक भी घुमाते हो ना तो इसका आपको पुण्य मिलता है। जैसे कि हमारे में हिंदुइज्म में कहा जाता है हवन करते हैं तो पुण्य मिलता है, वैसे इनके में ये कहा जाता है। तभी कहता हूँ मम्मी खाना कम खाया करो, उससे क्या मोटापा बढ़ गया आपका। खाने से थकावट कम हो। आंटी क्या लो इधर ध्यान दो। आ रहा हूँ। गाइस जो मैंने आपको भी रास्ता दिखाया था वहाँ पर छोटा सा एक क्या स्टॉपेज है, वहाँ छोटी मोटी दुकानें लगी हुई है, उसके ऊपर और है मतलब दलाई हिल्स तो आपका बिल्कुल ही टॉप पे जाके वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हल्के सी व्यू देता हूँ। वो जो सबसे टॉप पे लोग चढ़ रहे हैं ना वो वाला एरिया जो दलाई हिल्स का बोला जाता है, जहाँ से आपको बिल्कुल टॉप पॉइंट है, एग्जैक्ट बिल्कुल हाईएस्ट पीक जो होती है ना वो। मम्मी मम्मी सुसाइड मत करना। कर रहे हो सुसाइड, कर लो। देख लो गाइस, मम्मी कह रही पतले होने के लिए मैं सुसाइड की तैयारी करूंगी, सुसाइड पॉइंट पर जाऊंगी, वहां से नीचे उतरूंगी फिर। मर्डर करने भाई पूरा मत मानिए, थोड़ी सी ये है ये। जी है, इनके दर्शन लीजिए। मेरे का दर्शन बहुत महंगे हैं, 500 रुपये का रेट चल रहा है। 500 रुपये सबके टारगेट लगा के चला मैं। हाँ कमा लो, बहुत बेस्ट बिजनेस है वो आपका, बहुत स्कोप है। बहुत। यहाँ जूते पहन के जा सकते हैं ना। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बिल्कुल टॉप जो दलाई हिल्स है, और यहाँ पर एक बुद्धा जी का फिर से मंदिर है, और एक ये चीज़ है जैसे हमारे में हवन कुंड होता है ना, उनके में ये होता है। तो ये देखो यहाँ का व्यू। छोटे से बनाए हैं। तेरी वैसे बिल्कुल सही आ वो फोटो सीधा करी मुरेड़ा यही दिख रहा है हाँ बस इतने ही। तो गाइस पीछे जो आप ये देख रहे हो ना वाइट वाइट से बर्फ़ वाले पहाड़, ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के पहाड़ दिख रहे हैं। मतलब यहाँ से दलाई हिल्स है ना, आपको ऋषिकेश के भी कुछ पॉइंट दिख जाएंगे, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ के जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है ना वो दिख जाते हैं यहाँ से, जो वाइट वाइट दिख रहे हैं। तो गाइस आपने देखा होगा कि हमने जो दलाई हिल्स है मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी जो है वो हमने देख लिया अब, और आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, और चढ़ते हुए तो मेहनत लगती है, उतरते हुए भी उतनी मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची सीढ़ियाँ बना रखी हैं यहाँ पर इन्होंने। क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं ना ये बनाई गई, मतलब बनाई हुई वैसी पर्पस नहीं है, लेकिन ये है वो जो पत्थर वाली सीढ़ियाँ होती ना, काट काट के जो बना रखा था वो। तो अभी उतरते हैं हम लोग नीचे और फिर जाके मिलता हूँ, क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें कवर करनी है, तो फटाफट चलते हैं और वहाँ पर कवर करते हैं फिर।